Shut up and sit down. तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं 30.5 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द यूज ऑफ कलर्स इन डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में रंगों के प्रयोग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ते हैं। एज ऑफ पर्सन, व्यक्ति की उम्र प्रभावित करती है। सेक्स ऑफ द पर्सन यूजिंग द कलर, अब जो व्यक्ति रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो महिला हैं या पुरुष हैं, उसके हिसाब से ये चीज़ देखा जाता है। फिर प्रोफेशन, आपका व्यवसाय क्या है। ओकेजन, किस अवसर में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सीज़न, मौसम क्या है। टाइप ऑफ गारमेंट, पहने जाने वाले कपड़ों का प्रकार क्या है। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की शारीरिक बनावट क्या है। Whenever you have to make a selection of color for a person, you must take into account the person's age and sex. जब भी आपको किसी व्यक्ति के लिए कपड़ों का चुनाव करना हो, उसकी आयु और लिंग पर ध्यान देना आवश्यक है, ज़रूरी है। Children and young adults look better in brighter colors. अब देखिए, बच्चे और युवा चटकीले कपड़ों में अच्छे लगते हैं। Older people must appear responsible, so you could choose those kind of colors for them. वृद्ध लोग, बूढ़े लोग, वो जिम्मेदार उनको दिखना होता है, इसलिए उनके लिए आप इसी तरह के रंगों का चुनाव कर सकते हैं। Men must look mature and keeping their job profile in mind may have to project an image of dependability and sternness, so choose colors accordingly. अब देखिए, पुरुषों को मैच्योर, परिपक्व लगना चाहिए और उनके कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें बलिष्ठ और भरोसे वाला दिखना चाहिए। अतः रंगों का चुनाव भी उसी प्रकार से आपको करना चाहिए। Occasions also plays a very important role in selection of color. Before deciding on a color, make sure that you know what the occasion is, if it is a marriage or a party, whether it is a morning function or an evening one. अब अवसर भी, क्या ओकेजन है, उस पर भी रंगों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रंगों के चुनाव से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि क्या अवसर है, अर्थात यदि शादी या विवाह का अवसर है तो इसका ध्यान अवश्य रखें कि जो समारोह है वह शाम को होगा या सुबह होगा, क्योंकि सुबह आप जो कपड़ा पहनेंगे वो शाम को जो पहनेंगे वो एक जैसा तो नहीं होगा, वो अलग अलग रंगों का होता है। चॉइस ऑफ कलर्स इज वेरी लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द सीजन टू। रंगों का चुनाव मौसम पर भी निर्भर करता है। Time and again, we have talked about using cool, fresh and soft colors during summers. हम गर्मियों के मौसम में ठंडे, ताज़े और कोमल या चमकीले, गहरे और आकर्षक रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। One can use bright, dark and cheerful colors in winter. अब देखिए, आप जब विंटर होगा, ठंड का मौसम होगा, उस समय आप चमकीले, गहरे और आकर्षक रंग का प्रयोग कर सकते हैं। द टाइप ऑफ द गारमेंट ऑल्सो हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन द सिलेक्शन ऑफ द कलर। अब रंगों के चुनाव पर पहने जाने वाले कपड़ों के प्रकार का भी प्रभाव पड़ता है। चॉइस ऑफ कलर फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑन अ वेस्टर्न आउटफिट विल डेफिनेटली बी डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड ऑन अ साड़ी और लहंगा। पश्चिमी पोशाक पर कढ़ाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले रंग निश्चित रूप से साड़ी और लहंगे में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग से अलग होंगे। बिफोर डिसाइडिंग ऑन द कलर, चेक अ पर्सन्स हाइट एंड वेट। अब देखिए, रंगों के चुनाव से पहले व्यक्ति के कद और वजन का भी ध्यान अवश्य रखें। Check out special body features like long legs, short waist, or large hips. A deep knowledge and understanding of color can help you emphasize good feature. विशेष शारीरिक बनावट जैसी लंबी टांगे,
पतली कमर या चौड़े कूल्हों का ध्यान भी अवश्य रखें। रंगों के विषय में अच्छी जानकारी और समझ से आप शारीरिक बनावट के अच्छे पहलुओं को उभार सकते हैं। आगे देखिए, कलर इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल इन योर हैंड, अ टूल by which you can create the most harmonious and flattering effects. All you have to do is to practice to achieve good result. रंग आपके हाथ में एक अत्यंत प्रभावशाली शस्त्र है, एक ऐसा शस्त्र जिसकी सहायता से आप अत्यंत आकर्षक और मिश्रित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। आप बस इतना ही करें कि अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें तो आप सीख जाएंगे।